अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। किचन क्लीनिंग के साथ पूरा घर क्लीन करने का सोचा है तो एक के बाद एक काम तो बढ़ ही रहा है। आज मैं किसी हालत में पूरा काम कंप्लीट करना ही सोची हूँ पर हिम्मत नहीं हो रही है। चलिए, दिन की शुरुआत तो कर चुकी हूँ। मोबाइल को रिंग में रख दिया, हमेशा साइलेंट में रहता है। अभी पादरी साहब का फ़ोन आएगा ना तो फिर मुझे बात करने के लिए सही रहेगा, नहीं तो फिर वो इस पर लगाएंगे, टैब पर लगाएंगे, फिर दूसरे मोबाइल पर लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, पहले रात में जो बर्तन धो के रखी थी ना वो सब लगा रही हूँ। कल मेरे हाथ से बहुत कुछ ख़राब हो गया है क्योंकि कल है ना मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक डब्बा पार्टी करके आई। उनके लिए मैं खिचड़ी बनाई थी, फिर वो लोग भी अपना डिब्बा लाए थे तो हमने मिल बांट के खाए। तो फिर बाकी मेरी जो खिचड़ी थी, मेरा जो थोड़ा थोड़ा सामान था ना वो बहुत कुछ ख़राब हो गया। और आने के बाद है ना हंस हंस के आई थी ना जी, तो थक गई तो फिर रेस्ट करी। नमाज़ें बाकी थी, नमाज़ें पढ़ ली, कज़ा नहीं करी। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कैसी भी पार्टी हो तब भी मैं नमाज़ें कज़ा नहीं करती हूँ जब तक कि बाहर ना जाएं और मेरा दिल गवाह ना दे उस जगह पर नमाज़ पढ़ने का, तब ही मेरी नमाज़ें कज़ा होती हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतनी इनायत अता फ़रमाई है मुझ पर। आकर असर की नमाज़ पढ़ ली और अच्छे से आधा एक घंटा रेस्ट करी। यूट्यूब का काम था वो कर ली। ज़िम्मेदारियाँ जो मेरे होती हैं ना कांधे पर, मतलब जो मैंने ही लेके रखी हैं ऐसे ही बोल सकते हैं ना। यूट्यूब का काम तो मैं ही खुद कर रही हूँ, कोई करने को तो बोलता नहीं है। वो सब कर ली। बाकी यूसुफ़ है ना, कल उसको बोली थी ना मैं कल की वीडियो में भी, उसको मेरे हाथ का खाना बस हो गया है तो इसलिए वो दोपहर में नूडल्स मंगा के खाया था, रात में बिरयानी मंगा कर खाया है। ये देखिए, कल अचार पूरा ख़त्म हो गया। सब लोगों को गाजर का अचार बहुत पसंद आया, जम जम के खाए, बोले कितना प्यारा लग रहा, कितना अच्छा लग रहा, मुँह भर के मज़ेदार है बोल के सब लोगों ने गाजर का अचार ख़त्म कर दिया। और दो फ्रेंड्स भी मेरे घर भी लेकर गए। और ये देखिए, चावल की चना दाल की खिचड़ी थोड़ी ख़राब हो गई, वो फेंक दी। रोटियां भी, एक रोटी गेहूं की, आधी रोटी जवारी की, वो ख़राब हो गई। और दाल अच्छी 2 टाइम की, हम माँ बेटा 2 टाइम खा सकते थे, उतनी दाल ख़राब हो गई। क्योंकि आने के बाद है ना ऑलरेडी 2 दिन से खा ही रहे थे ना, आज खाना था पर ठीक है बोली मैं, उतना डिस्कार्ड हुआ होता नहीं बोलकर छोड़ दी मैं। और बर्तन देखे आपने, एक झल्ला पहले धोई, अब ये दूसरा झल्ला धो रही हूँ। ऐसे करके ना मैं बर्तन बहुत गिराती हूँ और धोती भी हूँ। और पता नहीं मुझे, मेरे हाथ से बर्तन गिरते ही हैं। और मैं जहाँ जाती हूँ सब लोग यही बोलते हैं, मेरी जेठानी भी, रानी जहाँ बर्तन खाना पकाना वहाँ मेरी अम्मी भी। और मेरी अम्मी तो लिस्ट बना के रखते हैं, रानी अब इस बार आती है ना तो ये बना के खला, वो बना के खला, ऐसा खला। पहले से, अभी चैनल चालू करी हूँ अभी नहीं, पहले से शुरुआत से जब हम छुट्टियाँ में जाते हैं ना, कुकिंग मेरे तरफ, मेरे कपड़े अम्मी धो देते हैं, मेरे और मेरे बच्चों के, और मेरी बहन अपने कपड़े धोकर, और घर झाड़ू पोछा वगैरह, ऐसे हमने काम बंटवारा करके रखा है। मैं कोशिश करती हूँ मम्मी को मैक्सिमम कम लगे, पर मम्मी कोशिश करते हैं इतना सारा पका के थकी है और वापस इधर भी आती है बोल के। माएँ ऐसी होती है ना जी, उनको लगता है बेटियां कितना काम कर रहे हैं और हमको लगता है अम्मी काम नहीं करना चाहिए। चलिए, यूसुफ को धोने वाले चावल थी वो दे दी, आलू और प्याज वाला आया था वो जाकर लेकर आई हूँ, क्योंकि प्याज अभी बिरिस्ता वगैरह बनाना है। इन फ्यूचर में कुछ बड़ी रेसिपीज़ भी हैं, नंबर में रखी है मैंने, लेकिन उसके लिए है ना मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी है। जब पात्री साहब आएंगे ना तो साथ में लाएंगे तो तब मैं वो चीज़ करूँगी, उसका वीडियो भी अपलोड करूँगी। और उसके बाद चावल ले लिए हूँ 2 कटोरी, अच्छे से धोकर उबाल कर ही पकाऊँगी, क्योंकि कल मैंने गेहूं की रोटी वगैरह खाई है, मतलब मेरी कल दोपहर
दोपहर की डाइट पूरी तरह से ब्रेक हो गई है। साथ ही में मैं कपड़े भी धो रही हूँ। हल्की धूप खिली है, पर जब अब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो धूप का कोई मतलब ही नहीं था। पर घर क्लीन करी, ऊपर से क्या बोलते हैं, ये देखिए ऊपर कपड़े डाल कर आई हूँ, थक गई। चावल चढ़ा के गई थी, वापिस आकर चावल को मिक्स कर रही हूँ और सब्ज़ियाँ कौन से बनाने हैं वो भी डिसाइड करके रखी हूँ। शिमला मिर्च है, टिंडोली है, दोनों मिलाकर एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और यूसुफ है ना, चिढ़ भी इसलिए रहा था क्योंकि मैंने 1 महीने के ऊपर से कोई भी ग्रेवी मूंगफली की चटनी के साथ नहीं बनाई है। उतने बीच में अमेज़ॉन वाला आ गया, फिर ये दवाई मंगाई थी, कॉन्स्टिपेशन की है ये दवाई, तो वो दवाई का ओपन करके रखी। गर्मी इतनी हो रही थी, मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। बैठ रही थी, काम कर रही थी, बैठ रही थी, काम कर रही थी। काम तो ख़त्म करना है और ये दंगल मच गया पूरा। चावल का जो ऊपर का बुरुग होता है ना, नीचे गिर गया। वैसे ही छोड़ूंगी तो फिर चलेगा नहीं, फिर निकाल कर पोंछना तो है, बाद में चावल का हंडा निकालूंगी ना तब पोंछूंगी। ये देखिए इस तरह से उबाल कर चावल बनाती हूँ मैं। ठंडा पानी छोड़ा है क्योंकि पाइप डैमेज ना हो। वैसे तो गर्म पानी इतना तो बर्दाश्त करता है, फिर भी प्रिकॉशन लेना ज़रूरी होता है। लाकर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दम छोड़ा। इधर कढ़ाई गरम रखी थी और बीच बीच में है ना 2 बार गैस हवा से बंद भी हो गया और गैस की एकदम स्मेल आ गई। फिर आधा घंटा रुकी बीच में पूरी स्मेल जाने के लिए, फिर जाके कुकिंग को लगी। ये देखिए बारिश चालू हो गया। जो ऊपर कपड़े डालकर आई थी, आधा घंटा भी नहीं हुआ वापस जाकर लाना पड़ा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी, बहुत थक गई थी मैं। यूसुफ को लाने को बोली तो आते आते कचरे की बकेट गिरा के आ गया। अभी अंदर ही डाल दूंगी ये कपड़े और फ़ैन लगा दूंगी। और ठंडी हो गई है, फ़ैन की हवा बर्दाश्त भी नहीं हो रही है और हल्की गर्मी है, बगैर फ़ैन के रह भी नहीं सक रहे हैं। और भुट्टे आए हैं, यूसुफ को भुट्टे बहुत पसंद है, तो मैं बोली चलते फिरते वो 2 मैं 2 ऐसे खा ही लेते हैं ना, तो ज़्यादा ही लाजा बोलकर उसको भुट्टे लाने के लिए भेजी। इधर मैं देखिए टिंडोली भी कट कर ली हूँ, शिमला मिर्च कट कर ली हूँ, प्याज, ज़ीरा, हरा धनिया वो पीस ली और इधर तेल गरम रख रही हूँ। ये नॉर्मल सी सब्ज़ी ही बना रही हूँ, पर मेरे यूसुफ को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, मूंगफली की ग्रेवी वाली, बहुत खुश हो के खाता है। और उसे ताज़ी जवारी की रोटी पसंद है। बासी होने के बाद थोड़ी सी रूखी रूखी होती है वो रोटी, वो नहीं पसंद है। आज बोल रहा था अम्मी देखो ये रोटी मुझे बहुत पसंद, लेकिन शाम को है ना ये रोटी मुझे अच्छा नहीं लगती, मेरे हलक में अटक जाती है, मुझे गुस्सा आता, खातेज नहीं आता, निवाला बनतेज नहीं आता। तब मुझे पता चला मेरे बच्चे को गरम रोटी पसंद है। बच्चे भी है ना, मेरे दोनों बच्चे सही से बोल नहीं पाते हैं, उनको क्या पसंद है। अभी ज़हीन अच्छे से बोल रहा है अम्मी ऐसा नहीं जी ऐसा। और मेरा यूसुफ है ना बात करने में बहुत लेट करा है, लगभग 5 साल का था तब बातें किया है, तो अभी भी वो बातें रुक रुक के ही करता है। चलिए तेल में शिमला मिर्च डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और मसाले में लाल मिर्च ख़त्म भी हो गई थी, मसाला भी भर लिया। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। और ये मूंगफली की चटनी जो हमेशा पीस के रखती हूँ, 5 चम्मच डाली है, छोटे चम्मच से, नहीं तो बड़े चम्मच से 2 चम्मच डाल देती हूँ। ये सुबह की और शाम की दोनों टाइम की ग्रेवी हो गई। अब मैंने अलग से पानी गरम नहीं रखा था, तो इसी पर गरम रखा और मिक्स कर लिया। मैंने इस ग्रेवी में अभी तक नमक ही नहीं डाला है, बाद में डालूँगी। और थोड़ा सा मिक्सी जार रिंस करके वो भी पानी डाल दिया गरम गरम में। मैं कभी भी ग्रेवी में, चावल में, बिरयानी में ठंडा पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करती हूँ, गर्म पानी ही यूज़ करती हूँ। टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आता है। चलिए उसके बाद नमक डालकर 10 मिनट तक पका लिया। क्या बोलते हैं, टिंडोली और शिमला मिर्च गलना चाहिए ना। उसके बाद थाप ठिप जवारी की रोटियां बना रही हूँ। काम करके थक रही थी ना, तो 2 ही रोटियां बना रही थी।
अभी जिस दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, उस दिन से 4 रोटियां बना रही हूँ, इसीलिए आज आधी रोटी ख़राब भी हो गई। खैर कोई बात नहीं, अगर चूल्हे पास रोटी है ना तो फटाक से इंसान खा लेता है, नहीं तो बना के खाना, खुद के लिए बना के खाना बहुत मुश्किल होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, तवा उतना गर्म नहीं हुआ है, ये छोटा फ्लेम है ना, तो इसलिए से मतलब अब मैं और काम नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि उधर का अभी पहुंची हूँ तो वापस उधर रखूँगी तो उधर भी आटा भर जाएगा। थोड़ा सा मैं ही सुकून से बना लेती हूँ, मेरी स्पीड को ही कम कर देती हूँ। मुझे कल कमेंट आया था, आपकी गैस 2.5 महीने कैसे चलती है बोलकर, मतलब कैसे चलती है नहीं बोला उन्होंने, मेरी तो उतनी नहीं चलती है ऐसा बोला। मेरे सारे फ्रेंड्स भी वही बोलते हैं, आप कुकिंग हमसे ज़्यादा करते हैं फिर भी आपकी गैस हमसे ज़्यादा चलती है बोलकर। मैं ज़्यादातर कुकर में बनाती हूँ और हाई फ्लेम पर बनाती हूँ, इसी वजह से भी मेरी गैस थोड़ा सा ज़्यादा दिनों तक चलती है। और मैं पानी वगैरह गर्म नहीं करती हूँ ना जी, ये भी एक कारण होगा। चलिए लंच बता दिया क्या किया, तो यूसुफ का टिफ़िन बता दिया, टमाटो सॉस और क्या सोया सॉस और विनेगर डालकर चावल फ्राई किए थे, वो दिए हैं उसको। उसके बाद ये मीशो से पिलो कवर्स आए हैं, ऑर्डर किए थे मैंने, क्योंकि यहाँ मैं एक एक जोड़ी ही लाई हूँ। धूप के दिन में वही धोकर वही सुखा रही थी, काम चल रहा था। अभी बारिश आ गया है तो धोने के बाद 2 दिन तो सूख नहीं रहे हैं, तो पिलो कवर के बगैर पिलो कैसे ले सकते हैं। तो मैं रुक गई, फिर ऑर्डर कर ली थी। काफ़ी सस्ते हैं, और जो पिंक वाला है ना बहुत अच्छा है, मन को भाया। और जो बाकी 3 का सेट मंगाई थी वो छोटे छोटे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब है, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छे हैं, काम चल जाएगा। चलिए वो चेंज कर ली, सारा धोने को लगा दी। और ये है आज का मेरा सबसे बड़ा टास्क, फ़ैन साफ़ करना। मतलब वो चिकट चिकट है जी, वो बोलती हूँ ना मैं, ग्रीस के जैसा हो जाता है बोल के। टेबल के ऊपर टेबल रख के चढ़ेंगे तब जाके मेरा हाथ पहुँचेगा, इतनी तो हिम्मत नहीं है बाबा। ऊपर से गिर जाऊंगी तो फ़ैन रह जाएगा साफ़ करने का, हाथ पैर टूट जाएंगे मेरे। जाते हो वो क्या? बाल अटक अटक रहे। तो वो तुमने अवतार में वो लड़की नहीं थी क्या? बने थे तुम्हें भी। ये जो मैंने चौंडे में लकड़ी का क्लिप लगाया है ना, वो मेरा फेवरेट वाला है, उसे मैं नहीं छोड़ती हूँ, उसमें मेरे बाल नहीं टूटते हैं। बाकी इधर उधर के बहुत घर भर के पड़े रहते हैं, क्योंकि मैं वही लगाती हूँ। तो वो लोहे वाला है, जहीन गोवा से लाया था, उसको है ना ऐसा टिप टिप करके उसकी नोक ख़राब कर दिया। वही गुस्सा करे तो मुझे बोल रहा है, वो अवतार पिक्चर है ना नया वाला, वो ब्लू लोग हैं, तो उसमें उसमें एक औरत है ना ऐसी मेरे जैसा पुकारती, बोलते अब बच्चों को कैसे डांटें जी, क्या बोलकर डांटें, बस अपना गुस्सा इसी तरह से हंसते हुए जाहिर करती हूँ। और यूसुफ तो मजाक में ही लेता है, दोनों बच्चे मजाक में लेते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँ तभी उनको लगता है कि अम्मी गुस्सा कर रहे हैं, और जब लकड़ी या मार का हाथ बोलूँ तब भी समझते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो उनके साथ दोस्ती का व्यवहार ही रखना सही रहता है। और जब से छोटे हैं तब से मेरे बालों में डालने की हर चीज़ ख़राब कर देते हैं दोनों बच्चे मेरे, तो इस वजह से घर भर के पड़े रहते हैं। एक बार तो मार्केट को जाने के टाइम में मेरे चोटी में बो नहीं था, ऐसे ही गई थी, और मेरे बाल है ना सिल्की टाइप हैं, चोटी रुकती नहीं है, पूरी खुल जाती है। तो मेरे मतलब मार्केट जाने तक मेरी चोटी खुल गई थी, मैं रुमाल बांध के गई थी तो रुमाल नीचे गिर गया था। तो मार्केट छोड़ के पहले स्टेशनरी में जाके मुझे बो लेना पड़ा था। अगर पाजी साहब ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको याद आ जाएगा। जहीन लगभग 1.5 साल का था, वही खेलते खेलते पूरे मेरे 1 डज़न के ऊपर बो रहते हैं घर में, वो सारे बो लेके जाकर जो यूज़ नहीं करते गादी है ना उसके अंदर डाल दिया था। चलिए धीरे धीरे कैसे बचपन की बातें याद आ रही हैं, देखिए बच्चों के बातों बातों में मैंने कचरा बताया क्या हाल है। वैसे डिटेल साफ़ नहीं किया है, वो चाल चाल साफ़ है, वो जस्ट मेरा हाथ जितना जाता है उतनी ही कोशिश की है।
चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, थक गई हूँ, मैं भी रेस्ट करती हूँ, आप भी लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।